गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सम सीमांत उपयोगिता नियम और उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे। अगर इसका इंग्लिश में नाम लिया जाए तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साम्य को समझना होगा। साम्य जो अर्थ लगाया जाता है इसका संतुलन के अर्थ में लगाया जाता है, मतलब कि ना बदलने वाली स्थिति से है ना। उपभोक्ता का एक व्यवहार जो संतुलन की स्थिति में है ना, जो एक निर्धारित कीमत पर एक वस्तु की मात्रा खरीदने के लिए तैयार है ना, वो आपका साम्य संतुलन की स्थिति कहलाती है। एक बात इससे पहले ये और ध्यान रखने की कि उपभोक्ता जब भी उसकी आय होती है, उसकी आय के दो काम हो सकते हैं, या तो उस आय को बचा सकता है या उसको उपभोग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर गणनावाचक दृष्टिकोण लिया जाए उपयोगिता का, तो किसी भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत की बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब किसी भी वस्तु की उतनी ही कीमत देने को तैयार होते हैं जितनी की उसकी सीमांत उपयोगिता होती है। यहाँ लिखा हुआ MUX इक्वल्स टू PX। X किसी भी वस्तु को मान सकते हैं, मतलब X वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर होगी। अगर मान लीजिए ये वाली स्थिति लेके चले कि आपकी सीमांत उपयोगिता आपकी कीमत से ज्यादा हो जाए, तो जहाँ उपयोगिता ज्यादा मिलेगी जहाँ वहां वस्तु क्या करेगा, उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वस्तु खरीदने के लिए तैयार होगा। और दूसरी बात, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि कीमत ज्यादा हो जाए और सीमांत उपयोगिता कम हो जाए, तो वो क्या करेगा कि वस्तु की मात्रा को कम करता जाएगा जबकि तक कि ये वाली स्थिति प्राप्त न हो जाए। मतलब दोनों ही स्थिति में जहाँ पर उपयोगिता जब तक ज्यादा मिलेगी तब तक वो मात्रा को बढ़ाता रहेगा, और जहाँ जब तक की कीमत तब तक बराबर नहीं हो जाए तब तक वो वस्तु की मात्रा को घटाता रहेगा। तो इस तरीके से ये संतुलन की अवस्था हो गई है ना, जहाँ पर की कीमत जो उपभोक्ता देना चाहता है वो वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। इस नियम को आप गॉसेन की द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम, अधिकतम संतोष का नियम आदि नामों से भी जानते हैं। ठीक है, और इस नियम के बारे में एक बात ये कि एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के बराबर या लगभग बराबर हो जाए। ठीक है, एक उपभोक्ता जब भी वस्तु पर व्यय करेगा तो इस सोच के चलेगा कि जितनी उसे सीमांत उपयोगिता मिल रही है उसके बराबर वो कीमत मत खर्च करे, या फिर उससे अधिक, मतलब कि उसके बराबर या लगभग बराबर खर्च करे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे लिया था हमने X वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसी कीमत के बराबर है। ठीक है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है, कभी भी उपभोक्ता एक वस्तु को काम में लेता है, उपभोक्ता एक से ज्यादा वस्तु को काम में लेता है। तो यहाँ पे आपकी X वस्तु हो गई, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात, ऐसे ही Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसी कीमत का अनुपात आपकी MUN अपॉन PN। ये दिखा रहा है आपके नंबर्स के लिए कितनी भी आपकी वस्तुएं काम में ले सकते हैं। तो जो हम वस्तुएं और सीमांत उपयोगिता का अनुपात निकाल रहे हैं ये लगभग बराबर निकल के आएगा। ये इस सीमांत उपयोगिता की मतलब एक अवधारणा है। ठीक है, और इसके लिए केवल इस बात की होती है कि उपभोक्ता उतना ही खर्च करेगा, मतलब जैसे कि उसे उपयोगिता मिलती रहे। ठीक है, उतना खर्च करना चाहेगा, है ना, चाहे वो एक से ज्यादा वस्तु हो या एक से कम हो। इसके आगे आप देखिए आमदनी की शर्त को अगर लिया जाए, ये तो वस्तु की शर्त है। आमदनी की शर्त ये है कि X वस्तु और उसकी कीमत, Y वस्तु और उसकी कीमत, इस पर किया गया खर्च, या फिर आपके इससे ज्यादा भी वस्तुएं हो सकती है। तो ये आपका डेटा से लगा हुआ है कि मतलब X, Y और इससे ज्यादा भी वस्तुएं हो सकती हैं। ये आपकी आय के बराबर होगा, जितनी भी हम खर्च करेंगे अलग अलग वस्तुओं पर वो हमारी आय के बराबर होगा। अगर दो ही वस्तुएं हैं तो केवल आपको ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि मतलब x into px प्लस y into py इक्वल्स टू n। ठीक है, ये हमारी आय के बराबर होंगे सारे खर्चे। अगर इसे हम एक उदाहरण की जगह से समझें, एक एग्जांपल दें, तो देखिए ये आपकी अलग अलग मात्राएं दे रखी हैं कि किलोग्राम्स में आपकी मात्राएं दे रखी हैं, जैसे कि 1 2 3 अप टू 6 आपको मात्राएं दी हुई हैं, और ये आपकी अलग अलग सीमांत उपयोगिता दी है। जैसे केले की ये इसकी कीमत हो गई, ये आपकी सीमांत उपयोगिता है। ऐसे ये सेब हो गया, ये इसकी कीमत, ये इसकी सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो ये लगातार आपकी घटती जा रही है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता नियम कहता है कि जैसे जैसे हम वस्तुओं की मात्रा घटाते जाते हैं उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए घटती हुई सीमांत उपयोगिता बना दी है। अब यहाँ पे समझने की पहली अवस्था ये थी कि आपकी पहली वस्तु पर प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात, ऐसे ही दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत का अनुपात बराबर होगा। देखिए यहाँ पर ये जो हमारी इकाई है, तीसरी इकाई है ना, तीसरी इकाई पर आपको केले की जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है
और आपका चौथी इकाई पर जिसकी सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात दोनों बराबर आते हैं, क्योंकि आप इसको सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 10 के बराबर आपको अनुपात निकल के आता है। तो पहली शर्त हमारी पूरी हो रही है यहाँ पे समसीमांत उपयोगिता नियम की। और दूसरी शर्त ये थी आमदनी को लेके चला जाए, मतलब आमदनी को आधार माना जाए। तो आपकी 3 मात्रा ये इसकी कीमत, ये इसकी मात्रा, ये इसकी कीमत, दोनों को जोड़ा आपने, ये कुल खर्चा आ गया, इनको जोड़ा तो आपका ये 450 ये हमारा आय है, जो कि हमने यहाँ पर माना था कि हमारी आय बराबर 450 के बराबर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा सीमांत उपयोगिता नियम आज क्लियर हुआ। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।